नमस्कार साथियों। तो राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम की जो ऑब्जेक्शन विंडो थी वो अब हो चुकी है बंद। और मुझे पता है आप सबके मन में अब बस एक ही सवाल है जो बार बार घूम रहा है कि भाई अब आगे क्या, मतलब ये जो इतनी सारी आपत्तियां, इतने सारे ऑब्जेक्शंस फाइल हुए हैं, इनका हमारे स्कोर पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी पूरी प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्शंस फाइल हुए कितने हैं। अब देखिए ऑफिशियल डेटा आ गया है और सच बताऊं तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपकी जो 6 अलग-अलग शिफ्ट्स हुई थीं, उन सबको मिलाकर कैंडिडेट्स ने कुल 150, जी हाँ, 150 यूनिक क्वेश्चंस पर आपत्तियां उठाई हैं। और सुनिए, इन 150 सवालों पे टोटल ऑब्जेक्शंस कितने फाइल हुए हैं? करीब-करीब 1400, मतलब 1400 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो इस प्रोसेस को लेकर कितने अवेयर हैं, कितने एक्टिव हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। 1400 आपत्तियों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे के पूरे 15 सवाल डिलीट हो जाएंगे। नहीं, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्शंस को मानेगा जिनका कोई सॉलिड प्रूफ होगा, जो वाकई में वैलिड होंगी। अच्छा, तो अब वो सवाल आता है जो हर स्टूडेंट के मन में है कि सर, मान लीजिए कोई सवाल गलत निकला, तो क्या पहले जैसे सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे? तो देखिए, इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है, नहीं। अब वो जमाना गया। नियम अब पूरी तरह बदल चुका है। अब बोनस मार्क्स वाला सिस्टम नहीं है। अब है क्वेश्चन को सीधा डिलीट करने का सिस्टम। ये नया नियम है। जरा यहाँ देखिए, बोनस मार्क्स का जो ऑप्शन था उस पर अब लग गया है ताला। वो खत्म हो चुका है। अब सिंपल सा रूल है, अगर कोई सवाल गलत है तो उसे पेपर से ही बाहर कर दिया जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन डिलीशन का चक्कर है क्या, ये काम कैसे करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में 120 सवाल थे और बोर्ड ने 5 सवाल गलत मानकर डिलीट कर दिए। तो अब आपका जो फाइनल स्कोर है ना, वो 120 में से नहीं बल्कि बचे हुए 115 सवालों में से बनेगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हर एक सही सवाल की जो वैल्यू है, जो वेटेज है, वो पहले से बढ़ गई है। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर कि भाई इस पूरे खेल में फायदा किसको होगा और नुकसान किसको। ये समझना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब एक और डर जो बहुत से स्टूडेंट्स को सता रहा है कि सर, क्या होगा अगर मेरा कोई सही जवाब वाला क्वेश्चन ही डिलीट हो गया? मतलब मैंने तो सही किया था, तो क्या मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा? और देखिए इसका जवाब है हाँ। जने नजर कारा ऐसा हो सकता है। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए आपने 80 सवाल एकदम सही किए थे, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हीं 80 में से 5 सवाल डिलीट हो गए। तो अब आपके सही सवालों की गिनती 80 से नहीं बल्कि 75 से शुरू होगी। ये तो सीधा सीधा नुकसान का केस बन। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सबसे ज्यादा फायदा या कहूं तो लॉटरी उन स्टूडेंट्स की लगती है जिनका कोई गलत जवाब डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस सवाल के जो नेगेटिव मार्क्स आपके कटने वाले थे वो अब बच गए, तो आपका स्कोर तो अपने आप ऊपर चला गया। और वो लोग जिन्होंने डिलीट हुए सवाल को छुआ ही नहीं, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। उनके लिए सिचुएशन न्यूट्रल रहती है, जैसी थी वैसी ही। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्वेश्चन डिलीशन से ही सब कुछ तय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना, वो दो बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो ये मास्टर फॉर्मूला क्या है फाइनल कट ऑफ का, इसको हमेशा याद रखना। आपका फाइनल स्कोर बराबर है क्वेश्चन डिलीशन का असर प्लस नॉर्मलाइजेशन का असर। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स की डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस भी तो करना है। तो सबसे बड़ी बात और टेक अवे पॉइंट क्या है, वो ये है कि अभी जो आपने आंसर की से अपना स्कोर जोड़ा है, वो आपका फाइनल स्कोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन 2 फैक्टर्स की वजह से उसमें बदलाव आना 100% तय है। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि सर, ये सब तो ठीक है पर रिजल्ट आएगा कब? चलिए इस पर बात करते हैं और फिर आखिर में करेंगे एक सुपर क्विक रिवीजन। देखिए, एक बात तो गांठ बांध लीजिए, दिसंबर में रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसकी उम्मीद मत कीजिए।
जो संभावना बन रही है वो ये है कि रिजल्ट जनवरी के मिड से आना शुरू हो सकता है और ये जनवरी एंड तक भी खिंच सकता है। चलिए अब फटाफट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बोनस मार्क्स गए, अब क्वेश्चन सीधे डिलीट होंगे। पॉइंट नंबर 2, आपका सही जवाब डिलीट हुआ तो नुकसान और गलत जवाब डिलीट हुआ तो फायदा। पॉइंट नंबर 3, फाइनल कट ऑफ सिर्फ एक नहीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, क्वेश्चन डिलीशन और नॉर्मलाइजेशन। पॉइंट नंबर 4, आपका आज का स्कोर फाइनल नहीं है, ये ज़रूर बदलेगा। और पॉइंट नंबर 5, रिजल्ट की उम्मीद जनवरी मिड से पहले बिल्कुल मत करना। तो अब जब आप ये पूरा गणित समझ चुके हैं, असली सवाल तो यही है कि इन सारे फैक्टर्स को, इस उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए आपका दिल क्या कहता है? क्या लगता है, क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पाएं?